खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर अभियान में शामिल झांसी से मिस प्लेनेट इंटरनेशनल में अदिति भटनागर ने ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए विभिन्न जानकारियां दी हैं। उन्होंने बताया कि मिस प्लेनेट इंटरनेशनल इंडिया की राष्ट्रीय निदेशक बेंगलोर की श्रीमती प्रियंका अभिषेक हैं। मिस प्लेनेट इंडिया अदिति भटनागर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ग्लोबल वार्मिंग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 17 सतत विकास लक्ष्य यानी SDG की मुहिम दुनिया के तमाम देशों में चल रही है। उन्होंने कहा कि धरती की सेहत के लिए कार्बन फुटप्रिंट कम करना बेहद जरूरी है। इसके लिए आम जन को समझदारी से वाहनों का इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ ही प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल त्यागना होगा, पानी को बचाना होगा तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का कम इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा ऑर्गेनिक, लोकल फूड एवं वस्तुओं का सेवन करना होगा। अदिति ने योग, वृक्षारोपण, बेटियों की शिक्षा के लिए ज़रूरत की सामग्री का वितरण भी किया। उन्होंने पुराने कपड़ों, सामान आदि के पुनर्चक्रण से वातावरण को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसकी जानकारी भी प्रचार प्रसार के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि इस दिशा में वे लगातार काम करती चली आ रही हैं। इस दौरान डॉक्टर अर्चना भटनागर, अपर्णा द्विवेदी, माला मल्होत्रा, मनीष कुशवाहा, श्रेय दीक्षित आदि मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज़ के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। भारत को रिप्रेजेंट कर रही हूँ इंटरनेशनल लेवल पर 55 कंट्रीज़ के बीच में, और एक बहुत अच्छे गोल के साथ, जिसकी वजह से हमारे पूरे प्लैनेट को हम सेव कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग से। क्या प्लान है, क्या उसके लिए मैं जगह जगह स्कूल्स में जाती हूँ, रूरल स्कूल्स में, ऑर्फनेजेस में, बच्चों के मन में एक जागरूकता पैदा करने के लिए कि उनका मेंटल विकास हो सके, वो अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, अपने फिजिकल स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, पेड़ लगाएं। मेरा नाम अदिति भटनागर है और मैं मिस प्लैनेट इंडिया हूँ इस साल की 2023 की, और मैं मिस प्लैनेट इंटरनेशनल में झांसी से इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ। मैं अकेली हूँ जो भारत को रिप्रेजेंट करूँगी, और इस शो में 55 लोग आ रहे हैं, 55 कंट्री से एक एक लड़की आ रही है। हमारा गोल है इसमें 17 सतत विकास लक्ष्य जो UN ने बनाए हैं उनको प्रमोट करना। क्या क्या करेंगी जाके वहाँ पर, क्या आपने थीम को? तो जैसे कि मैं क्या करती हूँ, स्कूल्स में जाके बच्चों को अवेयर करती हूँ ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बारे में। तो मेरा वही गोल है कि मैं वहाँ पे जाके इसको प्रमोट करूँ, लोगों को पेड़ लगाने की इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊँ। तो ये मुझे वहाँ जाकर रिप्रेजेंट करना है। आपकी कोई संस्था है क्या? मेरी कोई संस्था नहीं है, मैं इंडिविजुअली वर्क करती हूँ, और मुझे हाँ फंडिंग मिल जाती है छोटी मोटी 1-2 लोगों से। जैसे मैं पेड़ लगाने जाती हूँ, कभी मुझे 200 पेड़ चाहिए तो उसके लिए मुझे 50-100 पेड़ के लिए कोई फंडिंग दे देता है। मैं जैसे कुछ शोज़ होते हैं जिसमें लड़कियों को प्रमोट करते हैं, उसमें मैं फ्री में चली जाती हूँ काम करने के लिए, उसमें उनको मोटिवेशन देने के लिए, उनको बताने के लिए। प्लांटेशन किया और कितना किया? तो हम लोगों ने कुछ 300 से 400 पेड़ लगाए हैं, जिसमें से 100 से 150 पेड़ हमने लगाए हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय में, हरिद्वार में। उसके अलावा हरिद्वार में उसके अलावा हम लोगों ने झांसी में मेडिकल पे कुछ 100 से 150 पेड़ लगाए। किलकारी हॉस्पिटल के बगल में हमारा फार्म हाउस है। देखिए हाईवे वगैरह पे जो पेड़ लगते हैं वो आज मैं लगा के चली जाऊंगी, 15 दिन बाद वो पेड़ बचेंगे ही नहीं, उनकी कोई केयर करने के लिए नहीं है, उनका कोई पानी देने के लिए नहीं है। तो मेरा गोल रहता है मैं ऐसी जगह पेड़ लगाऊं जहाँ पर उनकी केयर हो सकती है, जैसे कि लोगों के फार्म हाउसेस पर, उनके घरों में, लोगों के घर के गमलों कोई रखता ही नहीं आजकल पेड़, एक तुलसी का पौधा तक लोग अपने घर पे रखते नहीं है। तो उनको पेड़ गिफ्ट करना और उनके घर पे लगाना और उनकी केयर करवाना। क्या उद्देश्य रहता है ऐसे? इसका उद्देश्य एकमात्र है लोगों में जागरूकता फैलाना। इस वर्ल्ड में जो चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, लोगों को इसकी गंभीरता के बारे में एहसास ही नहीं है कि अभी आप देख रहे हैं पहले के मुकाबले इस टाइम कितनी गर्मी रहती है, कितने हीट स्ट्रोक्स बढ़ते हैं। आने वाले 7 से 8 सालों में ये ट्रिपल रेट पे होने वाला है, ये 3 गुना ज़्यादा बढ़ने वाला है, और इससे 20 से 25 साल बाद सिर्फ वही लोग बच पाएंगे इस दुनिया में जिनके पास एक अच्छी ग्लोबल इकोनॉमी है। लेकिन बाकी लोगों का क्या? बाकी लोगों के लिए उन्हें और हमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा इसके लिए।